बट ये थियरी वाले पार्ट है, उसको कंप्लीट कराना है हम लोग को। क्वेश्चन कहाँ लेके आया हूं मैं? है क्वेश्चन है, मास पॉइंट ज्योमेट्री के एग्जाम के पूछे हुए क्वेश्चन है शीट में, ठीक है। ये लीजिए, पकड़िए क्वेश्चन, बताइएगा अभी। चलिए बच्चों, तो हम स्टार्ट कर रहे हैं मास पॉइंट ज्योमेट्री। एक इंपॉर्टेंट सा थियरम है, सीख लेंगे तो कुछ क्वेश्चंस के सॉल्यूशन आप इजीली दे पाएंगे। देखिए, मास पॉइंट थियरम या मास पॉइंट ज्योमेट्री कहते हैं इसको। ये फिजिक्स का एक थियरम है, फिजिक्स का एक थियरम है, फिजिक्स में आप पढ़े हैं मास पॉइंट थियरम। सुनिए होता क्या है इसमें। आपने सुना है बच्चों वो झूला जिसपे इस तरीके सीसॉ इसको इंग्लिश में कहते हैं, इधर एक बच्चा बैठा हुआ है, एक इधर एक बच्चा बैठा हुआ है, यहां से ये एक पुली पे सेट है, तो इधर फोर्स डाला जाता है तो इधर वाला बच्चा उड़ जाता है, फिर ये इधर प्रेशर डालता है तो इधर वाला उड़ जाता है। देखा है ना आप लोगों ने? उसी के एग्जाम्पल से आप मास पॉइंट ज्योमेट्री प्रॉपरली समझ लेंगे। ध्यान से देखिएगा, यहां पर मान लिया 10 न्यूटन का फोर्स लग रहा है और यहां भी सेम फोर्स लग रहा है, 10 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, और ये कहलाता है पाइवोटल पॉइंट। मान लिया ये बीच में है, ये डिस्टेंस आपकी यहां से इस फोर्स तक की डिस्टेंस d है, और यहां से जहां फोर्स लग रहा है यहां तक की भी डिस्टेंस क्या है? d है। तो बच्चों यहां का वर्क डन और यहां का वर्क डन, दोनों का दोनों क्या होगा? सेम होगा। वर्क डन इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका? F इंटू डी, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। फिजिक्स की बात है, आपको ये पता भी होगा। वर्क डन इज इक्वल टू क्या होगा? क्या हो गया अनिल? देखिए हॉल नंबर 3 में क्या प्रॉब्लम हो गई? नहीं, उसकी लाइट नहीं बढ़ेगी, वो पुराने मॉडल का एलईडी टीवी है, कुछ लगे हैं 2-3 इसमें। देखिए यहां का वर्क डन और यहां का वर्क डन, दोनों वर्क डन क्या होंगे आपके? सेम होंगे, क्योंकि ये देखिएगा ये भी 10 इंटू डी हो जाएगा और ये भी 10 इंटू डी हो जाएगा। तो जब दोनों साइड से वर्क डन आपके सेम है तो इसका मतलब ये जो सीसॉ है आपका, ये बैलेंस की पोजीशन में होगा। बैलेंस की पोजीशन में होने के लिए वर्क डन दोनों साइड के क्या होने चाहिए? सेम होने चाहिए। अगर वर्क डन अलग अलग है, ये भी 10D है और ये भी 10D है, अगर वर्क डन 10D ना हो तो फिर आपका ये बैलेंस की पोजीशन पे नहीं होगा। अगर अभी मान लिया यहां पर मान लिया 110 न्यूटन का फोर्स लग जाए और यहां पर केवल 10 न्यूटन का ही फोर्स रहे, तो ये चीज नीचे आ जाएगी और ये चीज ऊपर उठ जाएगी, ऐसा होगा। क्लियर है सारे बच्चों को? या बच्चों यहां पर हम ये डिस्टेंस ले ले 11 और ये डिस्टेंस ले ले 1, तो यहां का वर्क डन 110 ही रहेगा और यहां का भी वर्क डन 110 ही है। इस पोजीशन पे भी ये वर्क डन क्या होगा आपका? सेम होगा। तो वर्क डन डिपेंड करेगा किस पर? फोर्स पे और डिस्प्लेसमेंट पे। वर्क डन डिपेंड किस पर करता है? फोर्स पे और डिस्प्लेसमेंट पे। फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू क्या हो जाएगा? वर्क डन। बैलेंस की पोजीशन में होने के लिए, बैलेंस यानी कि साम्यावस्था की स्थिति में होने के लिए यहां पर क्या होना चाहिए बताइए? आपका वर्क डन इक्वल होना चाहिए, यानी कि F इंटू डी दोनों के लिए सेम होना चाहिए। तो ये आपका जो वर्क डन है F पर भी डिपेंड कर रहा है, D पर भी डिपेंड कर रहा है, दोनों के मल्टीप्लीकेशन से ही आपको वर्क डन मिल रहा है। आपने देखा कि यहाँ का डिस्टेंस 1 हो गया, यहाँ का 110 न्यूटन का फोर्स है, यहाँ केवल 10 न्यूटन का फोर्स है, लेकिन ये डिस्टेंस आपकी 11 हो गई है, तो अभी भी वर्क डन क्या हो जाएगा? सेम हो जाएगा। तो ये बैलेंस की पोजीशन में होगा। ये देखिए ये एक ऐसा पॉइंट है, बैलेंस की पोजीशन की मैं बात कर रहा हूं। अगर ये सीसॉ आपका बैलेंस की कंडीशन में है तो यहां ये जो पाइवोटल पॉइंट है आपका, ये एक ऐसा पॉइंट है जहां पर दोनों साइड से जो मास होगा वो सेंट्रलाइज होगा। अगर मास की बात कर लें तो फोर्स इज इक्वल टू क्या होता है? m इंटू ए, मास इंटू एक्सेलरेशन। ये होता है एक्सेलरेशन, दोनों साइड में सेम होगा, तो हम सीधे F को क्या बोल दें? क्या बोल दें? m बोल दें, मास बोल दें। अगर मास की हम बात करेंगे तो मान लिया यहां पर 10 किलोग्राम का कोई मास लटक रहा है और यहां पर भी 10 किलोग्राम का कोई मास लटक रहा है बच्चों। तो अगर ये बैलेंस की पोजीशन पे है तो यहां पर इस पॉइंट पे इसका पूरा मास क्या होगा? सेंट्रलाइज होगा। पूरा मास सेंट्रलाइज होने का मतलब यहां पूरा बीच में क्या होगा? 20 किलोग्राम का
भार यहां पर आएगा, मास के बदले अब हम वेट भी यूज कर ले तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब हम न्यूटन वाली वो फोर्स वाली बात हटा देते हैं, मास वाली बात कर सकते हैं, या मास के बदले वेट वाली अगर हम बात कर ले तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक, मतलब कुल मिला के हमको m1 m2 से इसको दर्शाना है, मास बोलिए वेट बोलिए कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है यहाँ पर। तो देखिएगा यहाँ पर कुल मिला के हम ये बोलेंगे यहाँ पर कि अगर ये बैलेंस की कंडीशन में है तो इस पॉइंट पर, यहीं से ये आपका टिका हुआ था, तो इस पॉइंट पर ये क्या होगा, आपका पूरा पूरा मास यहाँ सेंट्रलाइज होगा, यानी कि पूरा मास यहाँ पर बोला जाएगा तो कितना बोला जाएगा, 10 और 10 यानी कि 20 किलोग्राम का यहाँ पर मास बोला जाएगा, यहाँ पर सेंट्रलाइज होगा। सही है, इस चीज को देखिएगा क्या करते हैं, कैसे बोलते हैं। यहाँ मास लटक रहा है m1, यहाँ मास लटक रहा है क्या, m2। बैलेंस की पोजीशन में क्या होगा, मान लिया ये डिस्टेंस आपकी क्या है, d1 है, ये डिस्टेंस क्या है आपकी, d2 है। तो बैलेंस की पोजीशन में होने के लिए क्या होगा कि कंडीशन में m1 d1 बराबर m2 d2 होता है, ध्यान दीजिएगा ये वही है, w1 बराबर w2 ही है ये वही चीज, लेकिन हम फिजिक्स को लेके नहीं चल रहा है, यहाँ पर हम मैथ्स में बात करेंगे, तो वो उन चीजों को हटाइए, चीज ये वही है। आपका w1 बराबर है ये w2 ही, w बराबर क्या हो जाएगा ma इंटू क्या d, a दोनों के लिए कॉमन है तो हो गया ना आपका w बराबर md। भाई ये फोर्स हो गया, ये डिस्प्लेसमेंट हो गया, तो यहाँ एक्सीलरेशन वाली चीज हटा दीजिए, आ रहा है समझ में, दोनों ओर सेम रहेगा तो क्या बनेगा m इंटू डी ही बनेगा। तो दो केस है तो m1 d1 बराबर m2 d2 हो जाएगा, यहाँ पर m1 d1 आपका हो जाएगा और यहाँ पर m2 d2 हो जाएगा, a से a कट जाएगा, दोनों साइड में एक्सीलरेशन क्या रहेगा, सेम रहेगा। ठीक है, तो a से a कट जाएगा, तो फॉर्मेट क्या बनेगा आपका, सीधे बनेगा md का, तो md का मतलब केस 1 से m1 d1 बराबर m2 d2। कुल मिला के, बच्चे नीचे गिरा है उठा दीजिए, कुल मिला के क्या होगा, ध्यान दीजिएगा, हमारा जो बैलेंस का पोजीशन होगा उसमें m1 d1 बराबर m2 d2 का केस होता है। आपको इतना समझना है, यहां जो भी भार लटका है उसका गुणा इसमें करिए, यहां जो भार लटका हुआ है उसका गुणा इसमें करिए, और दोनों गुणनफल क्या होंगे, बराबर। यही है मास पॉइंट ज्योमेट्री, आगे समझ में, यही क्या है आपकी मास पॉइंट ज्योमेट्री। एक चीज और, यहाँ पर जो पाइवोटल पॉइंट है जहां से बैलेंस की कंडीशन दिख रही है, वहां पर ये दोनों मास का एडिशन कर लीजिए, यहीं पर सेंट्रलाइज होगा, ये टोटल मास यहीं पर सेंट्रलाइज होगा। यहाँ कितना मास आएगा, m1 प्लस m2 आएगा। यहाँ जो मास आना है वो कितना आना है, m1 प्लस m2 आना है, बस यही चीज है। कुछ एग्जाम्पल से इन चीजों को हम लोग समझेंगे, एग्जाम्पल देना शुरू करें, सही है। आइए चलिए देखिए, इसमें कुछ पूछना है क्या, एकदम कंफ्यूज मत होइएगा, वर्क डन दोनों साइड से क्या होना चाहिए, सेम। पहले मैंने फोर्स एक्सर्ट किया था 10 न्यूटन और 10 न्यूटन या 10 न्यूटन या 20 न्यूटन जो भी लगाना है लगा लीजिए। बैलेंस की कंडीशन में यानी कि कोई नीचे कोई ऊपर ना रहे, एकदम स्ट्रेट रहे, उस पोजीशन में क्या होना चाहिए, क्या होना चाहिए, वर्क डन दोनों साइड से सेम होना चाहिए, और वर्क डन इज इक्वल टू आप जानते हैं F इंटू डी होता है। अब अगर F की बात करें तो फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सीलरेशन होता है, सही है। तो यहाँ क्या हो जाएगा आपका, एक्सीलरेशन दोनों के लिए सेम हो गया, तो जब सेट करेंगे दोनों साइड से तो क्या आ जाएगा, m1 d1 बराबर m2 d2 आ जाएगा। और फाइनली हम इसका कंक्लूजन क्या देंगे कि यहाँ जो मास लटका है और उस मास को उठाइए और ये डिस्टेंस उठाइए, दोनों को मल्टीप्लाई करिए, यहाँ जो मास लटका हुआ है उसका और ये डिस्टेंस का यहाँ मल्टीप्लाई कर लीजिए। डिस्टेंस मतलब डिस्प्लेसमेंट है, अब हम बोलने के लिए डिस्टेंस बोल दे रहे हैं वो अलग बात है, मुंह से निकल जा रहा है, ठीक है। तो आप भी मुंह से निकाल सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, कोई नुकसान उसमें कोई नुकसान नहीं होने वाला है। कुल मिला के हम लोगों को कहना क्या है मैथमेटिकली, m1 d1 बराबर m2 d2 कहना है, सीधे सीधे हम लोग को कहना है m1 d1 बराबर m2 d2। कोई प्रॉब्लम किसी को इसमें, ये मुख्य चीज है। जहां पर ये आपका पाइवोटल पॉइंट है, जहां से ये लटका हुआ है, फिक्स है, पुली लगी हुई है, वहां पर पूरा पूरा इसका मास क्या होगा, सेंट्रलाइज होगा, केंद्रित होगा। तो टोटल मास जितना भी है, दोनों कहीं भी जितना भी लटका होगा, सब एक बिंदु पर, अगर साम्यावस्था की स्थिति है जहां से आपकी बैलेंस की कंडीशन बन रही है, वहां सब सेंट्रलाइज हो जाते हैं जाके, जितने भी मास लटके हों। तो m1 m2 दो ही मास लटके हुए हैं, तो क्या हो जाएगा वहां पर m1 प्लस
m2 हो जाएगा। कहीं कहीं हम मास को वेट बोल दे रहे हैं तो भी कोई फर्क नहीं है, ठीक है, मैथ की बात है तो कोई फर्क यहाँ नहीं पड़ने वाला। चलिए, मास वेट अलग अलग चीजें होती हैं, लेकिन फिर भी हम यहाँ मास वेट एक ही लेंगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। चलिए आइए, अब एग्जाम्पल द्वारा हम आपके मैथ वाली चीजों को समझाना शुरू करते हैं। आइए एग्जाम्पल देखते हैं। लौ कुछ कह रहे हैं रिपीट कर दीजिए, सत्यम वर्मा कह रहे हैं रिपीट कर दीजिए। रिपीट तो कर ही दिया अब हमने। अब आप लोग अपने मेन बात पे आइए, मास पॉइंट ज्योमेट्री में मेन बात पे आइए। एग्जाम्पल लीजिए, देखिएगा यहां 10 किलोग्राम का कोई आपका वेट लटका हुआ है और यहां 20 किलोग्राम का कोई वेट लटका हुआ है। ये आपका पाइवोटल पॉइंट है। बैलेंस की सिचुएशन में, बैलेंस की कंडीशन में यहां का वेट क्या होगा 10, ये क्वेश्चन मार्क है तो ये कितना होगा 10 + 20 यानी कि 30 किलोग्राम का वेट होगा। पहली चीज ये समझिएगा अगर बैलेंस की पोजीशन है। दूसरा एग्जांपल लीजिए, मान लिया यहां पर 30 किलोग्राम का वेट लटका हुआ है, ये बैलेंस की पोजीशन है। यहां पर 70 किलोग्राम का वेट लटका हुआ है, तो यहां का वेट बताइए क्या होगा 70 है ना, तो आप 70 में से 30 माइनस कर देंगे, क्या आएगा 40 किलोग्राम का वेट लटकेगा। सही है बच्चों। और आइए ध्यान से देखिएगा, तीसरे नंबर पे यहां पर 10 किलोग्राम का वेट लटका हुआ है, यहां पर 30 किलोग्राम का वेट लटका हुआ है। ये आपका D1 है और ये D2 है, तो D1 बटा D2 बताइए क्या होगा। ध्यान से देखिएगा, इधर वाला वेट उठ के इसमें आएगा और इधर वाला इसमें आएगा, क्योंकि अभी अभी आप लोगों ने सीखा है M1 D1 बराबर M2 D2 सीखे हैं अभी अभी आप लोग। तो आप बता दीजिए M1 बटा M2 बराबर क्या होगा D2 बटा D1। इसका मतलब क्या, आपको ये समझ में आ गया है कि जो भी वेट जिधर लटके हैं उसका रिवर्स होगा, इनवर्स होगा कौन, डिस्टेंस का रेशियो। जो भी वेट लटके हुए हैं उनका रेशियो लेंगे तो उसका उल्टा होगा डिस्टेंस का रेशियो। डिस्टेंस क्या, डिस्प्लेसमेंट बोला जाएगा, लेकिन आप डिस्टेंस भी बोल देंगे तो काम चल जाएगा आपका, डिस्टेंस का रेशियो। समझ में आ रहा है। तो यहाँ M1 अपॉन M2 बराबर D2 बटा D1 बन रहा है। तो अगर बच्चों हम पूछें D1 बटा D2 क्या होगा, तो M2 बटा N1 होगा। M2 बटा M1 का मतलब 30/10, तो सीधे ये आ जाएगा 3:1। सीधे ये होगा M2 बटा M1 यानी कि 30/10 यानी कि 3:1 हो जाएगा। ये बड़ा इंपॉर्टेंट रहेगा ज्योमेट्री के क्वेश्चन सॉल्व करते समय, हर एक बच्चा ध्यान देगा। लीवोलन पे क्लास क्यों नहीं चल रही है भाई, अतुल उपाध्याय, अनिल चल रहा है, अतुल क्लास चल रही है। आप हो सकता है नेटवर्क आपका ज्यादा कमजोर हो, लीवोलन पे थोड़ा ज्यादा कंजप्शन होता है आपका इंटरनेट का। आइए चलिए देखिएगा, क्योंकि प्राइवेट सर्वर यूज होता है तो कंजप्शन ज्यादा होता है वहां पर। चलिए ध्यान से देखिए, क्या आजकल की क्लास लीवोलन पे यूट्यूब वाली स्ट्रीम हो रही है क्या? अच्छा नहीं, कुछ लोगों का ये होता है कि जैसे क्लास यूट्यूब पे भी चलती है और लीवोलन पे भी चलती है तो डिस्टर्ब होता है कुछ लोगों का। ध्यान दीजिएगा, 100 में 1-2 बच्चों की क्लास बंद हो जाती है, उनकी नहीं चल पाती, तो वो यूट्यूब पे आके पढ़ लें। और नहीं तो कसम खाए हैं कि लीवोलन पे ही पढ़ेंगे तो फिर जाके गूगल क्रोम में लीवोलन वाला जो लीवोलन डालिए, thespeedcoaching.in डालिए, तो लाइव क्लास में जाके विदाउट ऐप के आप क्लास कर सकते हैं। सीधे विदाउट ऐप के क्लास कर लीजिए। अगर कसम खा ही लिए हैं कि एडमिशन वहीं हुआ है, यूट्यूब पे नहीं आएंगे तो मत आइए, कोई दिक्कत नहीं। चलिए तो बच्चों ये बड़ा इंपॉर्टेंट बात थी आपकी, डिस्टेंस का रेशियो क्या होगा। सीधे वेट को उल्टा कर दीजिए, इधर वाला इधर कुदा दीजिए और इधर वाला इधर ले आइए, तो सीधे 30:2 क्या हो जाएगा 10, यानी कि 3:2 क्या आ जाएगा 1। 3:1 लेंगे तभी तो यहाँ 10 या 30 और 30 से कम 30 होगा, तब तो वर्क डन आपका सेम होगा। इसलिए कूदना उल्टा जरूरी होता है, यहाँ पर आ रहा है समझ में, इसलिए अनिवार्य है, तभी तो वर्क डन आपका सेम होगा। M1 D1 बराबर M2 D2 होगा। क्लियर है सारे बच्चों को? और कुछ इसमें बचा? ये हो ही गया। हाँ, और आइए चौथे एग्जाम्पल को देखिए। देखिए यहां का डिस्टेंस दिया हुआ है 5:7। अब वेट चाहिए, ये भी क्वेश्चन मार्क है और ये भी क्वेश्चन मार्क है, तो क्या होगा बताइए, 7:5 होगा। समझ में आया? देखिए M1 M2 का रेशियो पूछा गया है, तो क्या होगा D2 अपॉन D1 होगा।
अगर डिस्टेंस का भी रेशियो दिया हुआ है तो आप अपने वेट का भी रेशियो निकाल सकते हैं उल्टा करके। जब वेट का उल्टा आपका डिस्टेंस का रेशियो है तो डिस्टेंस के रेशियो का उल्टा क्या होगा, वेट का रेशियो होगा कि नहीं होगा? समझ में आ रहा है? होना ही है। तो क्या हो जाएगा बताइएगा, 7/5। आ गया समझ में? चलिए अब इसके बाद सीधे क्वेश्चन पे आएंगे, बस हो गया। 4 एग्जाम्पल पर्याप्त हैं क्वेश्चन तो आपके करने के लिए। ज्योमेट्री में अब हम इस थ्योरम का यूज करने जा रहे हैं। तो कोई भी फिगर स्टेबल है बैलेंस की कंडीशन में तभी तो वो आपको ऑन पेपर दिखता है, बैलेंस नहीं होगा तो पेपर से भाग नहीं जाएगा इधर उधर, बताइए। तो जो भी ज्योमेट्रिकल फिगर होंगे वो क्या होंगे, बैलेंस होंगे। ऑन पेपर आपके दिख रहे हैं तो वो बैलेंस होंगे, तो वहां मास पॉइंट ज्योमेट्री आपकी लगेगी। क्वेश्चन में बोलता हूं, सब एग्जाम क्या है वो क्वेश्चन है, नोट करिएगा। त्रिभुज एबीसी में एग्जाम्पल के माध्यम से इसको समझा जा सकता है। अगर हमने केवल थियरम बता दिया और क्वेश्चन ना कराऊं तो फिर इस थियरम का कोई मतलब नहीं है। क्वेश्चन नोट करिएगा। त्रिभुज एबीसी में नोट ही कर दे रहा हूं मैं, क्या है नहीं बोलेंगे, नहीं नोट करेंगे। यूट्यूब वाले यहां से देखें। त्रिभुज ए बी सी में कोई बोल देता तो अच्छा रहता। त्रिभुज ए बी सी में एडी माध्यिका, एडी मीडियन, एडी का मिड पॉइंट मध्य बिंदु ई है, ई है, ठीक है। बीई को आगे बढ़ाया जाए जो AC को F पर काटती है, काटती है। यदि हो गया ना, ठीक। यदि AC इज इक्वल टू 15 सेंटीमीटर तब CF का मान ज्ञात करें। यह आपका क्वेश्चन है बच्चों, देखिएगा। पहला सवाल है, इसमें 9-10 सवाल कराए जाएंगे आपके मास पॉइंट ज्योमेट्री पे। 9-10 सवाल में क्लियर हो जाएगा ये थियरम है क्या। देखिएगा, त्रिभुज एबीसी में एडी एक माध्यिका है और बोला गया है एडी का मध्य बिंदु ई है। अब शीट 1 करने के बाद थोड़ा पकड़ मजबूत हुई है कि नहीं चीजों पे। अब देखिएगा, हम लोगों को फिगर बनाना भी हमारे लिए आसान होगा। त्रिभुज एबीसी में एडी माध्यिका है, एडी का मध्य बिंदु ई है, बी को आगे बढ़ाया जाता है जो एसी को एफ पर काटती है। यदि एसी बराबर 15 सेंटीमीटर तो सीएफ का मान। आइए फिगर बनाते हैं, फिगर बनाइए। ए है, ये बी है और ये सी है बच्चों। एडी माध्यिका है तो ये लीजिए एडी आपकी माध्यिका हो गई। एडी का मध्य बिंदु क्या है, ई है। ये मिड पॉइंट है ई, ध्यान दीजिएगा, सेंट्रॉइड नहीं है, ये मिड पॉइंट है। सेंट्रॉइड मिड पॉइंट नहीं होता मीडियन का, वो 2:1 के रेशियो में बांटता है मीडियन को। ये 1:1 के रेशियो में बटा है। किस रेशियो में, 1:1 के रेशियो में बटा है, 2:1 के रेशियो में नहीं। अब देखिएगा, बी को आगे बढ़ाया जाए जो एसी को कहां काटती है, एफ पर काटती है। तो बोल रखा है एसी बराबर 15 तब सीएफ का मान आपको बताना है। तो सुनिए, इसमें आपको रेशियो निकालना पड़ेगा एएफ और एफसी का, तब आप बंटवारा कर पाएंगे कि पूरा एसी 15 है तो सीएफ कितना होगा। अगर ये काम आप कर लें तो सीएफ की वैल्यू आ जाएगी। खैर, ये क्वेश्चन सिमिलरिटी से भी हो जाएगा। ये जब शीट PS2 में आएगा तो सिमिलरिटी भी मैं करा दूंगा, आज नहीं। आज केवल मास पॉइंट ज्योमेट्री यहां लगाएंगे, ध्यान से देखिएगा। यहां 1:1 का रेशियो है बच्चों, देखिएगा। बैलेंस्ड फिगर है, ये आपका बैलेंस की कंडीशन है, यहां पर मानना ही पड़ेगा कि ये बैलेंस्ड है फिगर आपका, ज्योमेट्रिकल फिगर। तो देखिएगा, अगर ये माध्यिका है एडी तो यहां ये भी 1 और 1 का ही रेशियो होगा। समझिएगा बात को बच्चों। अब जब यहां 1:1 का रेशियो है, ये डिस्टेंस आपका 1 और 1 का है, तो इसके एक्सट्रीम पॉइंट्स पे वेट कितने का होगा, 1 और 1 का ही होगा। राउंड कर लीजिए,
यहां भी वेट कितने का 1 और 1 का। हम 1 किलोग्राम भी बोल सकते हैं, मानना ही तो है हमको वेट। हम रेशियो के हिसाब से देख रहे हैं कि रेशियो में वेट आ रहा है 1 का, तो हमने बोल दिया यहां 1 किलोग्राम का वेट है और यहां भी 1 किलोग्राम का वेट है। तो बच्चों इसके पॉइंट पे जहां से ये चीजें बैलेंस हुई हैं वहां वेट क्या होगा, सेंट्रलाइज होगा, तो 1-1-2 वेट हो जाएगा। चलिए 1-1-2 वेट हो जाएगा। अब देखिएगा ध्यान से, ये एक साइड से आपने बता दिया। अब इसके बाद देखिए, ये भी यहां भी डिस्टेंस में 1-1 का रेशियो है, तो वेट की बात की जाए तो वेट यहां 1 हो जाएगा और यहां भी वेट क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। समझ में आ रहा है? लेकिन बच्चों 1 बराबर किसके है, 2 के है। समझिएगा, यहां का 1 बराबर किसके है, 2 के है। क्लियर रहिएगा, ये 1 जो है 2 के बराबर है, तो बच्चों ये भी 1 किसके बराबर हो जाएगा, 2 के बराबर हो जाएगा। सही है, ये 1 किसके बराबर है, 2 के। अब इसके लिए हमको कुछ दूसरा सिंबल प्रयोग करना पड़ेगा। लीजिए, ठीक, ये 1 किसके बराबर, ये भी किसके बराबर हो जाएगा, 2 के ही बराबर हो जाएगा। सही है, तो अब देखिएगा 2 को ही यूज करिए, 1 को मत यूज करिएगा। ये आपका यहां पर 1 है और यहां वेट क्या है, 1 है कि 2 है, 2 है। इसके आधार वाला वेट यहां क्या है, 2 है, तो यहां का वेट 2, यहां का वेट 1, तो ये डिस्टेंस 2 और ये डिस्टेंस 1 नहीं हो जाएगी। इतनी केवल कहानी थी। अब इसका रेशियो आ गया तो सीधे बोलेंगे 3 बराबर 15 के, तो 2 बराबर 10 के, ये आपका आंसर है। बस इतना ही करना है। इससे ये मास पॉइंट ज्योमेट्री का एक अच्छा प्रयोग था इस क्वेश्चन में, पेपर का पूछा हुआ सवाल है। वैसे आपके ये RS अग्रवाल का जो CBSE बोर्ड की बुक आती है ना, RS अग्रवाल 10th की, उसका सिमिलरिटी का आखिरी एग्जाम्पल भी है ये, सेम क्वेश्चन और कई बार पेपर में आ चुका है आपके। किया किससे हमने, मास पॉइंट ज्योमेट्री से किया। सिमिलरिटी भी लगेगा इसमें, लगाएंगे हम लोग PS2 में, एक मेथड और लगाएंगे। आज हम लोग को सीखना केवल क्या है, एक मेथड मास पॉइंट ज्योमेट्री सीखना है। दोबारा से देखिए इसको एक बार और। A है, ये B है, ये C है। चूंकि ये माध्यिका है, मीडियन है, तो माध्यिका का काम क्या होता है, सामने वाली भुजा को 2 बराबर भागों में बांटना। तो यहां रेशियो 1 हो जाएगा और यहां भी रेशियो 1 हो जाएगा। क्लियर है? अब देखिए बच्चों, यहां पर इसका मिड पॉइंट लिया गया है, मिड पॉइंट E है। बोला गया है BE को मिलाइए, किसको मिलाइए, BE को मिलाइए। कहां मिल रहा है ये, F पर। AC को कहां काट रहा है, F पर काट रहा है। अब सुनिए, इसमें भी तो रेशियो 1 और 1 का होगा, क्योंकि ये भी तो मिड पॉइंट था, तो 1-1 में ही बांटेगा। तो अब आइए हम मास पॉइंट ज्योमेट्री लगाते हैं। क्यों मास पॉइंट ज्योमेट्री लगाने की जरूरत यहां महसूस हो रही है, इसलिए महसूस हो रही है क्योंकि हमें AC दिया हुआ है 15, CF पूछा है। तो अगर AF CF का रेशियो पता चल जाए तो हम कर लेंगे बंटवारा, पता चल जाएगा हमारा CF, बड़े आराम से पता चलेगा। तो बच्चों देखिए क्या करेंगे, यहां पर हमें डिस्टेंस दिखाई दे रही है, चूंकि ज्योमेट्रिकल फिगर है तो बैलेंस्ड ही होगा, तभी ऑन पेपर है आपका। तो देखिए डिस्टेंस का रेशियो 1-1 का है, तो जो मास होगा यहां पर 1 हो जाएगा और यहां भी 1 हो जाएगा, और यहां मास पूरा सेंट्रलाइज होगा, इस पॉइंट पे क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। सर्कल के अंदर रखा है हमने अभी, ये एक साइड से एक साइड पे आए हैं तो ये फिगर दिखाई दिया। अब इस मीडियन पे आएंगे तो क्या होगा, ध्यान से देखिएगा। इस मीडियन पे आएंगे तो बच्चों ये 1, तो ये भी 1 हो जाएगा। इसको जरा इस टाइप के आयत में रखिएगा, तो यहां भी क्या होगा, ये भी 1 हो जाएगा। तो बच्चों यहां का वेट 1, यहां का वेट 1, जबकि यहां का वेट 2 भी है, तो इस 1 को आप 2 के इक्वल कह सकते हैं। तो ये भी 1 किसके इक्वल हो जाएगा, 2 के इक्वल हो जाएगा। तो बच्चों ये भी सर्कल में 2 है, ये भी सर्कल में 1 है, तो ये सेम फिगर को शो करेगा। तो आप यहां का तुरंत वेट बोलेंगे, सॉरी यहां का डिस्टेंस तुरंत बोलेंगे 1 और यहां का डिस्टेंस क्या बोलेंगे, 2। तो सीधे निकल के आ रहा है AF और CF का रेशियो कितना, 1 और 2 का। तो 3 बराबर किसके, 15 के। तो बताइए बच्चों 1 बराबर किसके, 5 सेंटीमीटर के। 1 चाहिए कि 2, 2 चाहिए, तो 2 बराबर किसके, 10 सेंटीमीटर के। यही आपका CF है। फिर से बताऊं एक बार, बताइए एक बार और। हाँ होगा। देखिए एक ही जगह बच्चे जब 2 वेट होता है तो हम उसका एलसीएम लेके एक सिंगल वेट में कन्वर्ट कर लेते हैं। यहां वेट 2 भी आ रहा है, यहां वेट 1 भी आ रहा है, तो 2 और 1 का एलसीएम क्या हो गया, 2 हो गया। तो हम यहां वेट 2 ही मानेंगे।
जब यहां का वेट 2 माना जाएगा तो यहां का भी वेट क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि 1 बराबर किसके हो गया है, 2 के। यहां का वेट हमने 2 ही माना है, लेकिन इस रेखा के आधार पे वेट 1 है, तो 1 हमारा 2 के बराबर होगा कि नहीं होगा। खड़े होइए, हॉल नंबर 1 से बच्चा खड़ा हो जाए। समझ में आ रहा है? यहां का वेट 2 है और यहां का वेट 1 भी आया है, तो क्या 1 बराबर 2 के नहीं होगा। इसका एलसीएम ले लीजिए, 2 और 1 का, 2 1 कैल्शियम 2 हो गया। तो फाइनली यहां वेट जो मानिएगा वो 2 ही मानिएगा आप, ऊपर वाले को नहीं, 2 ही मानिएगा वेट। तो 2 अगर वेट मानेंगे तो 1 बराबर 2 के, तो ये भी 1 बराबर 2 के लिखना पड़ेगा ना। समझ रहे हैं? ये भी 1 बराबर 2 के, तो ये भी तो 1 बराबर 2 के बोलना पड़ेगा। नहीं समझे? समझ गए? तो ये जब 2 हो गया, ये अपना सर्कल में 1 है ही, तो डिस्टेंस ये 1 हो जाएगी और ये क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। क्लियर हो गया सबको? नहीं आया समझ में? चलिए अब इसके बाद अगला नेक्स्ट क्वेश्चन बोलिएगा। क्वेश्चन जरा बोल दीजिए, भाषा में ही है ना क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन बोलिए, नोट करिएगा बच्चों। किसी त्रिभुज ए बी सी में ए बी बी सी तथा सी ए पर क्रमशः, एक मिनट रुक जाइए, क्रमशः, फिर से बोलिए, बी ई डी ई तथा एफ, एक मिनट रुक जाइए, एफ बिंदु इस प्रकार है, इस प्रकार है कि ए ई बी एफ सी डी एक दूसरे को ओ पर प्रतिच्छेद इंटरसेक्ट ना बच्चों, प्रतिच्छेद करते हैं तथा, हाँ अब कुछ रेशियो दिया होगा ना, AO is to OE is equal to 5:4, CO is to OD 3:2, तब BO is to OF का मान ज्ञात करें। ये क्वेश्चन है आपका, BOF का मान आपको ज्ञात करना। ये क्वेश्चन है बच्चों दूसरे नंबर का, सामने है आपके। अलजेब्रा तो पढ़ा दिया मैंने मॉर्निंग में ही। सबका नंबर आएगा बारी बारी। सवाल क्लियर है बच्चों? एक त्रिभुज है, नाम उसका क्या है, ABC, फिर बोला गया है ABBC और CA पर क्रमशः DE तथा F बिंदु इस प्रकार से है कि AC BF CD एक दूसरे को O पर क्या करते हैं, प्रतिच्छेद करते हैं। AOE का रेशियो दिया हुआ है, COD का रेशियो दिया हुआ है, BOF का रेशियो आपसे पूछा गया है। लगाऊंगा मैं मास पॉइंट ज्योमेट्री, ध्यान से देखिए, सॉल्यूशन देखिएगा। A है, ये B है, ये C है। यहां पर D बिंदु हो गया, यहां पर E बिंदु हो गया और यहां पर F बिंदु हो गया। यही तो है सिस्टम। और ये AD, BE और CF कहां प्रतिच्छेद करें एक दूसरे को, AB पर D है, हाँ ठीक है। यहां पर क्या है, EF, फिगर बदल लीजिएगा। AB पर D था बच्चों। सब एक दूसरे को O पर प्रतिच्छेद कर रहे हैं
और इस तरह से प्रतिच्छेद करें कि एओ और ओई का रेशियो 5:4 का है, सीओ और ओडी का रेशियो 3:2 का है, बीओ और ओएफ का रेशियो आपसे पूछा गया है। तो मास पॉइंट ज्योमेट्री की सहायता से आप बहुत जल्दी अपने उत्तर की प्राप्ति कर पाएंगे। आइए चलिए देखिए क्या करना है हम लोगों को। इसमें कोई ऐसा बच्चा है जो टेलीग्राम नहीं ज्वाइन किया है? सब लोगों ने किया। अभी न्यू स्टूडेंट है क्या आप? ज्वाइन कर लीजिए। आप लोग कल थी क्लास में, कल बताए थे हम आप लोगों को शायद टेलीग्राम, कल थी क्लास में। आपने कोई दूसरा ज्वाइन कर लिया? 2-3 पता नहीं कैसे बनाया गया है, कुछ लोग बना लेते हैं उस अपना फर्जीवाड़ा करने के लिए। तो जिसमें हमारे ख्याल से 10,000 से ऊपर सब्सक्राइबर होंगे उसी को ज्वाइन करिएगा, जिसमें रेगुलर चीजें आती हों। आप एक बार ज्वाइन करेंगे सारे पीछे वाले डाटा सब आ जाते हैं, ठीक है? तो उसी को ज्वाइन करिएगा, दूसरा कोई फिर से डालिएगा। लिंक भी दिया था मैंने, द स्पीड कोचिंग डालिए मिलेगा, ठीक? और नहीं तो लिंक भी दिया था हमने, लिंक से भी चेक कर लीजिएगा। आपने ज्वाइन कर रखा है, इनको ज्वाइन करवा दीजिएगा, ठीक है? आप लोगों ने किया, ठीक है? चलिए बच्चों, जरूरी है, अनिवार्य रूप से ज्वाइन कर लीजिए, सूचनाएं वहां मिलती हैं। अब चलिए मैं करने जा रहा हूं क्वेश्चन सॉल्व। अपना तो डिस्टेंस ये 5-4 है, तो यहां का वेट 5 और यहां का वेट 4 हो जाएगा। अब देखिए 5-4 9, यहां वेट सेंट्रलाइज होगा कितना? 9। अब ये 3 है तो ये भी 3 आयत में रख देता हूं, सब सर्कल में रखूंगा बेकार लगता है, और ये भी आयत में रख दीजिए, क्या होगा? 2। यहां जो मास पूरा सेंट्रलाइज होगा वो कितना होगा? बच्चों एक ही बिंदु पर 2 मास आपको दिखाई दे रहे हैं, जबकि यहां मास क्या होना चाहिए? एक ही होना चाहिए। 2 मास आ रहे हैं, कैसे 2 आ जाएंगे? होना तो एक ही चाहिए। इसका मतलब वो रेशियो की बात की वजह से ऐसा हो रहा है। तो क्यों ना हम इसको बैलेंस करें। जब 2 बिंदुओं पर एक ही मास, जब एक बिंदु पर 2 मास दिखाई दे तो उन 2 मास का एलसीएम लेकर उसको एक मास में कन्वर्ट कर लिया जाता है। तो 9 और 5 का एलसीएम क्या होगा? 45, 45। हम मास यहां क्या मानेंगे? 45 लिखिएगा। जब एक बिंदु पर 2 वेट दिखें तब एलसीएम लेकर उनको एक कर लेना चाहिए, सही है बच्चों? एलसीएम लेकर उनको एक कर लेना चाहिए। तो 9-5 का एलसीएम क्या होगा? 45, एलसीएम 45। ये लीजिए, यहां जो फाइनली जो मास होगा वो क्या है आपका? 45 का है। 45 को कौन से सिंबल में रखें हम, ये बता दीजिए। ट्रायंगल में रख दें, 45 ऐसे रख देते हैं, सही है बच्चों? ये 45 हो गया। चूंकि आपके समझाने के लिए ये काम कर रहे हैं हम, समझाने के लिए, नहीं तो हम सबके लिए सर्कल ही बना लेते हैं। वो तो आपके समझ की बात है, हमारे समझ की बात है, कितना हम उठा पाते हैं। तो बच्चों देखिए, अब हमको इस 45 के आधार पे ये मास, ये मास, ये मास और ये मास चाहिए। किसके आधार पे? 45 के आधार पे। तो ये बता दीजिए 9 बराबर 45 के होगा और 5 बराबर भी 45 के बोला जाएगा। तो जब 9 बराबर 45 के बोलेंगे तो 1 बराबर 5 के, तो 4 बराबर 20 के, 5 बराबर 25 के होगा। इस तरीके से ये सेट हो जाएगा। जब 9 बराबर क्या होगा? 45 के, 1 बराबर बच्चे 5 के, तो ये 4 बराबर किसके होगा? किसके? 20 के। और ये 5 बराबर किसके? 25 के। ये कहानी सेट हो गई ऐसे। अब आइए, फिर 5 बराबर भी हमारा किसके होगा? 45 के होगा। तो 1 बराबर 9 के। तो अब देखिएगा, 1 बराबर 9 के हो गया ना, तो 3 बराबर किसके? 27 के। और 2 बराबर किसके? 18 के। अब काम हमारा हो चुका है। अब देखिएगा बच्चों, देखिएगा, ये हमारा 20 है, ये हमारा 18 है। तो यहां मास कितना सेंट्रलाइज होगा? हाँ,
20 18 38 38 होगा सेंट्रलाइज। ये 38 बाबू, ये 45, तो ये पक्का 45 माइनस 38 यानी कि कितना होगा 7 होगा। रेशियो चाहिए, सीधे दिखाई दे रहा है, फिर ये 38 हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा। तो CO इज टू OD क्या हो जाएगा, नहीं, BO इज टू OF इज इक्वल टू क्या 38 इज टू 7। ये आपका आंसर है। थोड़ा धैर्य के साथ इन चीजों को दोहरा लीजिए, मैं दोबारा फिर बताऊंगा। धैर्य के साथ चीजों को दोहराइए, दोबारा फिर बताया जाएगा। आ रहा है समझ में? कितने लोगों को समझ में आया है? हाथ उठाइए जरा, चेक को तो कर लूं। ठीक है, गुड। अब देखिए, नए बच्चों का जो नया बैच है, एडमिशन लेना बंद नहीं करा है मैंने, एडमिशन चलता रहेगा, लेकिन अब आगे के एडवांस बैच के लिए एडमिशन होगा। ठीक है, एडमिशन बंद करा देंगे तो कोचिंग चलेगी कैसे, किराया निकलेगा कैसे? ठीक है, तो इसको नहीं बंद कराया जा सकता। ठीक है, तो ये चलता रहेगा। ठीक, और बाकी नए बच्चे जो होंगे नए बैच से आएंगे, मतलब नया जब हम उस पर लिख देंगे इस तारीख से आना है, 15 दिन बाद आना है, 20 दिन बाद आना है, 2 महीने बाद आना है, 6 महीने बाद आना है, तब उसी समय से आना है। सही है? तो बच्चों दोबारा देखिए इस क्वेश्चन को, एक बार फिर से देखिए, फिगर मिटाना ही पड़ेगा मुझे। चलिए, क्या? अच्छा, हॉल नंबर 3। क्या बाबू, समझ में आ रहा है आप लोगों को? कम समझ में आ रहा है? चलिए आइए देखिए। अब इसके बाद ये इंडिया, इसको कहते हैं जुगाड़ व्यवस्था बच्चों, सरकार भी पागल हो जाएगी, कर क्या रहा है। चलिए देखिए, अब इसके बाद ABC, अब देखिएगा ABBCCA पर क्रमशः DE तथा F बिंदु इस प्रकार हैं कि AE BF और CD एक दूसरे को O पर काटते हैं। पहले कटा ही दें, ये D हो गया, ये E, और ये क्या है F। इस प्रकार काटे हैं कि AO और OE का रेशियो है, O पर काटे हैं 5 और 4। CO और OD का रेशियो है 3 और 2। बच्चों हम आपसे पूछना चाहते हैं, ये 5 है, ये 4 है, तो ये 4 और ये 5 हो जाएगा। सही है? अब देखिएगा, ये 3 है, ये 2 है, तो ये कितना हो जाएगा 3 और ये 2 हो जाएगा। श्योर है? देखा जाए तो यहां का मास कितना हो रहा है, 5 4 9 हो रहा है, और यहां से देखा जाए तो यहीं इसी बिंदु O का ही मास कितना दिखाई दे रहा है, 5 भी दिख रहा है, हो रहा है। इसी बिंदु O पर 2 2 मास है बच्चों, तो इन 2 मास के बदले 1 मास लेना है, तो इन दोनों का क्या लेना पड़ेगा, एलसीएम। वही मैंने बताया था कि 9 5 का एलसीएम लेंगे, क्या हो जाएगा 45। तो यहां मास हम 9 5 ना मानकर 9 5 के बदले एक अकेला मास क्या मानेंगे 40। 9 5 के बदले एक अकेला मास क्या मान लिया 45। अब 45 के आधार पे इन सब मास तो सेट क्या करेंगे, सेट करेंगे। तो बच्चों 9 भी हमारा इक्विवेलेंट टू किसके होगा 45 के, तो 1 बराबर 5 के। तो जब 1 बराबर 5 के, तो 9 वाली लाइन ये है, तो 4 बराबर किसके होगा, हाँ 20 के। और बताइए 5 बराबर किसके 25 के। और सुनिए ये भी लिख सकते हैं 5 बराबर किसके 45 के, मतलब 5 इक्विवेलेंट होगा 45 के, तो 1 बराबर 9 के होगा। तो बच्चों यहां का जो 9 है वो 45 के बराबर होगा, और 5 भी किसके बराबर होगा 45 के। तो 5 बराबर 45 के, तो 1 बराबर 9 के। तो बच्चों 5 वाली लाइन कौन सी है, ये है। तो 2 बराबर किसके 18 के, और 3 बराबर किसके 27 के। अब देखिए बच्चों, ये 20 है, ये आपका 18 है, तो यहां पर जो मास होगा वो कितना आएगा 38 आएगा। ये मास 38 हो गया, बीच में मास 45 है, तो यहां मास क्या होगा 7 होगा। अब बताइए रेशियो क्या आएगा
बीओ और ओएफ का रेशियो क्या आ रहा है? 38:7। बच्चों इसमें बहुत सारे आंसर दे सकते थे आप एडी डीबी का भी रेशियो बता सकते हैं, आप बी इसी का भी रेशियो बता सकते हैं कि नहीं? सबका रेशियो आप बता सकते हैं, जिसका रेशियो पूछे उसका रेशियो आप बता सकते हैं। कोई जरूरी नहीं केवल उसी का रेशियो बताएंगे, जिसका रेशियो बताना है उसका रेशियो बताइए। ठीक है, हर एक बच्चा ध्यान दे। क्लियर है? हो गया बच्चों, समझ में आ रहा है? चलिए अब इसके बाद ये नहीं पड़ गया, अब अगला क्वेश्चन। ठीक, नेक्स्ट तीसरे नंबर का सवाल। अगर मैं पूछूं आपसे एडी और डीबी, सॉरी एडी और बीडी का रेशियो बताइए, तो क्या बोलेंगे आप? हाँ 7:20। गुड, यहाँ 20 है यहाँ 7 है, तो 7:20 आ रहा है बच्चों समझ में? 7:20 क्लियर है? आप देखिए 20 और 7 जोड़ेंगे तो भी 27 आएगा, और 27 था भी पहले से भी क्या आया? 27। तो इसी तरीके से आपको सेट करना है कि कहीं कुछ कॉन्ट्राडिक्शन ना हो, हर तरफ से आप लें, योग लें तो आपको क्या मिले? बराबर मिले। ठीक है, आइए चलिए अगला क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन में भाषा नहीं है ना, फिगर है केवल। कहाँ भाषा है, दिखाइए। अच्छा तीसरा नंबर लीजिए, बोलिए। ये सब एग्जाम के पूछे हुए सवाल हैं आपके। सब एग्जाम के क्वेश्चन है। चलिए आइए। आदित्य कह रहे हैं सर आप बोले थे कि मैथ कैसे मजबूत करें, बताने के लिए बताए नहीं सर। चलिए बताऊंगा आदित्य, पहले एक क्वेश्चन लगाइए। और आदित्य ये बताइए पहले, ये मास पॉइंट ज्योमेट्री आपको समझ में आई कि नहीं? ठीक है, चलिए पहले ये बताइए आप। चले देखें तीसरे नंबर का क्वेश्चन बच्चों। क्या है? त्रिभुज ए बी सी में एडी तथा बीई रेखाएं खींची गई हैं। एक मिनट, खींची गई हैं। जो क्रमशः बीसी तथा एसी को कहां पर? डी तथा, डॉग वाला डी ना, तथा ई पर प्रतिच्छेद करती हैं। ठीक है, एवं एक दूसरे को जी पर काटती हैं। ठीक, यदि AG is to GD 3:4, फिर BD is to CD 4:7। ठीक, हाँ AE 24 सेंटीमीटर, सी का मान ज्ञात करें। इस पर आप करिए जरा, हर एक बच्चा करे, सभी लोग करें तेजी से, करें। आदित्य बताऊंगा बाबू, रात में कॉल करिए, अभी आज नहीं बता पाऊंगा। मेरे नंबर पे कॉल करिए। ये क्वेश्चन है, आप कर लिया आपने? टोपी वाले बालक कर लिया आपने? अच्छा, क्लास हॉल नंबर 1 से हॉल नंबर 1 से कौन किया है भाई? वेरी गुड, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। मार्क्स कहाँ है आपका? क्यों गधे कहीं के? मार्क्स कहाँ है आपका? गधा नहीं, भैंस लग रहा है। बीन बजाने से कोई फायदा नहीं। मास्क आप ही का पूछ रहा हूं बाबू, कहाँ है मास्क? मास्क कहाँ है आपका?
हाँ तो लगा लीजिए ना, अभी 500 रुपए का चालान कट जाएगा आपका। आप बताइए बैग में रखे हैं, हम कितना कल चिल्लाए थे। डेली डेली चिल्लाने से एनर्जी हमारी वेस्ट होती है, दिमाग डिस्टर्ब हो जाता है, उसमें सवाल गड़बड़ हो जाएगा, फिर मैं पढ़ाऊंगा आपको। तो दिमाग फ्रेश रहना चाहिए ना चीजों को पढ़ाते समय। एकदम ध्यान ही नहीं दे रहा था क्योंकि मास्क रखा था बैग में, सोचा कि इग्नोर करो सर को। कहाँ, इधर देखिए, मास्क कहाँ है आप लोगों का? मास्क लगाइए। और लोग मूर्ख हैं क्या, नियम तोड़ रहे हैं आप लोग? मास्क लगाइए सभी लोग। चश्मा लगाए हैं उससे मतलब नहीं, फिर भी आधा तो लगा रहना चाहिए मास्क। और नीचे कर लीजिए, प्रॉब्लम हो रही है तो और नीचे कर लीजिए। मास्क लगा रहना चाहिए, मास्क लगाना जरूरी है, इसके साथ कोई समझौता नहीं। नंबर ले लीजिए 91 आदित्य 91 40 85 35 45, ये मेरा नंबर है। व्हाट्सअप करके कॉल करिएगा तो उठ जाएगा, बता दीजिएगा व्हाट्सएप पे या टेक्स्ट मैसेज डाल दीजिएगा कि सर यूट्यूब पे बात हुई थी आपसे। मैं बात करूंगा आपसे और डिस्कशन करेंगे, आपको समय दिया जाएगा फोन से। आइए, कितने लोगों ने इस क्वेश्चन को कर लिया? कोई नहीं है, आप हैं, कर लिया आप लोगों ने? और किसी ने किया? सी बराबर 88 आ रहा है सत्यम वर्मा का, 88 आ रहा है सत्यम वर्मा का। सी 88 आ रहा, मास पॉइंट ज्योमेट्री से करिए। 88 आ रहा है, गुड। लग रहा है कि आंसर सही है आप लोगों का। आइए चलिए करते हैं। फिगर में बना रहा हूं, सॉल्यूशन देखिए। ये आपका एक ट्रायंगल है, नाम है इसका ABC। क्या क्या बोला है? AD तथा B रेखाएं खींची गई हैं, AD तथा B रेखाएं खींची गई हैं जो क्रमशः BC तथा AC को D और E पर प्रतिच्छेद करती हैं एवं एक दूसरे को G पर भी काटती हैं। G सेंट्रॉइड मत ले लीजिएगा। यदि AG GD का रेशियो है 3:4 का, 3:4 का, BD और CD का रेशियो है, BD और CD का रेशियो है 4 और 7 का, AE बराबर 24 है, C की वैल्यू, बस यहां से रेशियो हमें निकालना है, मुख्य काम ये है। बच्चों आइए, जो काम पीछे किए थे वही काम यहां भी करेंगे। यहां वेट 4 तो यहां का वेट 3, फिर यहां का वेट 7 बक्से में रखिएगा तो यहां का वेट 4। अब सुनिए, यहां का सेंट्रलाइज मास क्या होगा, वेट क्या होगा? 11 होगा, 11। लेकिन बच्चों एक ही बिंदु पे 2 वेट आया है तो हम इनका क्या ले लेंगे? एलसीएम। 3 और 11 का एलसीएम क्या होगा? 33 होगा। हम 3 11 का एलसीएम लेंगे, 3 11 का एलसीएम क्या हो जाएगा? 33। तो अब यहां जो वेट माना जाएगा वो क्या माना जाएगा? 33 माना जाएगा। तो बच्चों 3 बराबर भी हमारा किसके होगा? 33 के होगा। तो 1 बराबर 11 के, तो 1 बराबर जब 11 के हो गया तो बताइएगा, 1 मिनट 3 कहां से आ गया है? हाँ ठीक है, ठीक है, सही है, सही ठीक है। तो बताइएगा, 1 बराबर 11 के तो 4 बराबर 44 थे, तो यहां का जो वेट आएगा वो कितना आएगा? 44 आएगा। अब सुनिए बच्चों, 11 बराबर भी किसके होगा? 33 के, तो 1 बराबर 3 के। तो ये जो 4 बराबर किसके होगा वो किसके होगा? 12 के होगा? नहीं होगा क्या? 4 बराबर किसके? 12 के। और इधर से 7 बराबर किसके हो जाएगा? बताइए, 21 के। जरूरत है नहीं हमको इसकी, वैसे साफ यहां से हमारा काम हो चुका है। ये 44 है और ये 12 है, ध्यान से देखिएगा। तो बच्चों ये 12 हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा? ये 44 हो जाएगा। समझ में आ गया? तो ए ही दिया है ना, तो ठीक तो है। हाँ ठीक तो है,
ए ही दिया है 24, तो ये 12 बराबर किसके हो जाएगा? 24 के। 12 बराबर 24 सेंटीमीटर के, तो 1 बराबर 2 सेंटीमीटर के, तो उधर 44 पूछा है, तो 44 किसके बराबर? 88 सेंटीमीटर की आपका आंसर होगा। आंसर दिया है यहां सिविल लाइन से भी कई सारे बच्चों ने, यूट्यूब पे भी बच्चों ने दिया है। नितेश यूथ चैनल यादव सी, अच्छा सी 88। संजीव त्रिपाठी, संजीवनी त्रिपाठी, सॉरी संजीवनी त्रिपाठी 88 आ रहा है, राम कुशवाहा 88 आ रहा है, ठीक, गुड, हो गया क्लियर है सारे बच्चों को? फिर से बताऊं दोबारा बच्चों, बस इसमें टारगेट करना है, किसी पॉइंट पे अगर 2 वेट आके लटक जा रहा है, इसका मतलब क्या करिए, वहां एलसीएम लेके उसको 1 वेट में कन्वर्ट कर लीजिए। तो अपना 3 बराबर भी 33 के होगा और 11 बराबर भी 33 के होगा, तो 3 बराबर 33 के, तो 4 बराबर 44 के, ये हो गया। और 11 बराबर 33 के, तो सुनिएगा 4 बराबर 12 के, 11 बराबर 33 के, तो 4 बराबर 12 के होगा ना, तो ठीक है, ये 12 हो गया, ये सीधे 44 आ गया। 12 बराबर 24 के, तो 44 बराबर 88 के, 88 सेंटीमीटर ये डिस्टेंस आ गई। ठीक है, यही पूछा भी गया है आपसे। अब आइए अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन नोट करिए, ये वाला बोल दीजिए। ये भी एग्जाम का पूछा हुआ सवाल है, हाल ही में आया हुआ सवाल है, हर एक बच्चा ध्यान दे। समझ में नहीं आया? किसको नहीं आया? किसको नहीं आया? पीछे बच्चा कोई बोला है कि समझ में नहीं आया? आ रहा है ना ये? चलिए आइए देखिए, कल 6 क्वेश्चन और कराऊंगा, इसमें आज 4 हो जाए, कल 6 खत्म हो जाएगा ये मास पॉइंट ज्योमेट्री आपका। उसमें फिर सेवियन के थियरम्स है, लेडर थ्योरम, पटोल्मी थ्योरम, ये सारी चीजें आपको बता दी जाएंगी परसों, क्योंकि टाइम लगेगा कल 6 क्वेश्चन भी कराने में। ये चौथा सवाल है ना आपका, जरा बोलिएगा तो क्या है? त्रिभुज ए बी सी की भुजा, भुजा बीसी का मध्य बिंदु क्या है? डी है, डी है, ठीक। भुजा एसी पर बिंदु ई, बिंदु ई इस प्रकार स्थित है कि C इज इक्वल टू 1/3 AC, ठीक, हाँ 1/3 AC होता है। आगे क्या? B, बैट वाला B, B बराबर और AD, AD एक दूसरे को बिंदु G पर प्रतिच्छेद, प्रतिच्छेद फिर करते हैं कि करती हैं? B और AD एक दूसरे को बिंदु G पर प्रतिच्छेद करते हैं। AG बाई GD क्या है? ऑप्शन भी है इसका, छोड़िए ऑप्शन, ठीक है। चलिए बच्चों, इस क्वेश्चन को आप लोग लगाइए, आपका काम है, मेरा नहीं। YouTube पर क्लास कब तक लाइव रहेगी? जब तक ये कोविड वाला प्रोटोकॉल 100 बच्चों वाला फॉलो करना है तब तक लाइव रहेगी, ठीक है। मुझे लगता है कि अब 2-3 दिन में कोरोना का वैक्सीन मिलना शुरू हो जाएगा, तो जल्दी ही समस्या आपकी दूर हो जाएगी। क्या लगाएं? लगवाना हो तो लगवा लीजिएगा, कोचिंग में तो क्यों नहीं लगेगी वैक्सीन। इसमें कौन बच्चा है जो कोरोना पीड़ित रहा है फिर सही हो गया? हाथ उठाइए आप। 2-3 बच्चे। यस, बताइए क्या आ रहा है? 4-1 या 1-4, कुछ जो भी आ रहा होगा, ऐसा ही कुछ आ रहा होगा। 4:1 आ रहा है। क्वेश्चन क्लियर है ना सबको?
आ रहा है 4:1। चलिए बच्चों तेजी से करिए। 4:3। शिव जय हिंद का 4:3 आ रहा है, गलत है। 4:1 आंसर आएगा, दिमाग लगाइए। और ये अब मैं होमवर्क में दे दे रहा हूं, सिंपल है। 4:1 कितने लोगों का आ गया क्लास में बैठे हुए? कम लोगों का आया है अभी। 4:1 सत्यम वर्मा सही है आपका। बच्चों मैं मिलूंगा कल, कल मैं मिलूंगा। दिमाग अभी लगा ही रहे हैं क्या? देखिए बीसी का मध्य बिंदु डी है, दिमाग में रखिएगा। डी एसी, भुजा एसी पर बिंदु इस प्रकार स्थित है कि सी एसी का तिहाई है। ए बी सी कहां रहेगा? ये सी रहेगा, ये ई है। तो बच्चों अगर आप बताइए, ये एक तो पूरा, ये 3 तो ये 2 नहीं होगा? हो जाएगा। और क्या क्या बोला है? बी और एडी एक दूसरे को बिंदु जी पर काटते हैं। बी और एडी एक दूसरे को कहां काटते हैं? जी पर। क्या पूछा है? एजी और जीडी का रेशियो। सिंपल सवाल। पहले ये मध्य बिंदु है तो ये भी 1:1 के रेशियो में बटेगा। अब अपना बाबू सेट कर लीजिए। ये 1 है, ये 1 है। अब ये 1 तो ये क्या? ये 1 तो ये भी 1, इधर क्या 2 आ गया। ये 1 तो ये भी 1 होगा। अब इसका बक्सा चेंज कर लेते हैं, 2 कर देते हैं और यहां पर इस तरह से 1 कर देते हैं। ठीक, अब 1 बराबर 2 के, हर एक बच्चा ध्यान दे। 1 बराबर 2 के तो यहां भी क्या आ जाएगा? 2। तो यहां क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। तो बच्चों ये 4, ये 1, तो तुरंत 4 और 1 का रेशियो आ गया। आ रहा है? किसका रेशियो आएगा? 4 और 1 का। थोड़ा जल्दी जल्दी बताया मैंने, समझने वाले समझ गए होंगे। कितने लोग समझ गए? ठीक है, एक बार घर पे जाके लगाइएगा, नहीं आएगा फिर दोबारा समझाऊंगा कल। थैंक यू। हाँ क्या है? हाँ, उसको रख कर कल दीजिएगा 2 क्वेश्चन और। बच्चियां जाइए, आप लोग सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो करते हुए सभी लोग निकलेंगे।